वेलकम बैक। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम इन्वर्स पढ़ने वाले हैं। और इन्वर्स फाइंड करने की जो नेक्स्ट मेथड मैंने आपको कही थी, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, उससे हम फाइंड आउट करने वाले हैं। पर उससे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई एडजॉइंट होता क्या है। और मैंने आपसे कहा था कि ये वाला पार्ट मैं लेटर ऑन कवर करूँगा, तो आज वो दिन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको बेसिकली 3 फिल्ट्रेशन प्रोसेस से जाना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप इज़ माइनर फाइंड करना किसी एलिमेंट का। सेकेंड थिंग होती है कोफैक्टर फाइंड करना एलिमेंट का। थर्ड थिंग होती है एडजॉइंट फाइंड करना। इन तीनों प्रोसेस को फाइंड आउट करने के बाद आपको फाइनली एडजॉइंट मिलता है, और उसके बाद इन्वर्स का फॉर्मूला अलग रहता है। तो पहले मूव करते हैं माइनर की तरफ। माइनर जैसे कि आप यहाँ पे रीड कर पा रहे हो, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, मैं यहाँ पे एन लिखना भूल गया, बट माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे का मतलब आयथ रो और जेथ कॉलम का अगर कोई माइनर है, सो इट इज़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग ith रो एंड जेथ कॉलम। इसका तात्पर्य क्या, जैसे कि ये आपका एक मैट्रिक्स है और मैं इसके हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड करना चाहता हूँ। सो माइनर इज़ बेसिकली, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सबसे पहले माइनर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय M11। मतलब इसका ये होता है, मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है 2, इसका माइनर फाइंड आउट कर रहा हूँ। माइनर फाइंड आउट करते टाइम मुझे इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग दैट रो एंड कॉलम, मतलब जब मैं 2 का माइनर फाइंड कर रहा हूँ, मुझे उसकी रो और उसका कॉलम हटा देना है मन में। जैसे ही मैं उसे हटाता हूँ, मुझे ये 4 लोग दिख रहे हैं और उसको मैं डिटर्मिनेंट में रख रहा हूँ, 4 5 -2 1, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आता है। सो इट विल बी 4 माइनस ऑफ -10, दैट इज 14। तो ये आपको मिला M11, दैट इज माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट का। इसी तरीके से आपको हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है। सो आई विल मूव टू M12, दैट मीन्स स्ट्राइक ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को गायब करिए और आपको मिलेगा 3 5 6 1। Again find out the determinant, so it will be 3 minus 30, that is -27. ठीक, next will be M13, that means फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को गायब करिए, आपको मिलेगा 3 4 6 -2, that means it will be -6 -24, that is -30. Next it will be M21. M21 will be second row first column, और उसको गायब करने पर आपको 4 लोग दिख रहे हैं। आई होप आप चेकआउट कर पा रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे मतलब डिटरमिनेंट निकालेंगे, सो यू विल गेट -1 -0, दैट इज -1। नेक्स्ट विल बी M22। M22 का मतलब है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को गायब करिए, आपको मिलेगा 2 0 6 1। अगेन डिटर्मिनेंट आपको देगा सिर्फ 2, कैलकुलेट करिए, आपको अब आदत हो जाएगी। इट विल बी नेक्स्ट 3 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करो, सो -1 0 4 एंड 5। मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लाई करते ही अगेन आपको मिलेगा सिर्फ -5। नेक्स्ट होगा M32। M32 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, सो थर्ड रो सेकेंड कॉलम जाते ही 2 0 और 3 5 आएगा दुनिया में, दैट इज आंसर विल बी 10। और लास्ट M33 का मतलब होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम गायब करिए, सो यू विल गेट 2 -1 3 4, दैट इज 8 minus of -3, 8 minus of -3, that is 11। कंप्लीट। अब मूव करते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ। ये तो हमने फाइंड आउट किया, इसको कहते हैं माइनर फाइंड आउट करना। फिर मूव करते हैं
कोफैक्टर की तरफ। सर कोफैक्टर क्या होता है? सो कोफैक्टर का यहाँ पे हमने फॉर्मूला मेंशन किया है, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, एंड इट इज़ इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे। अब इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ आपने नोट डाउन कर दी है तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ ताकि मेरे पास साइड में ही लिखने की जगह बन जाए। दैट मीन्स यहाँ पर 14 लिख देता हूँ, यहाँ -27 आ जाएगा, -30 एंड -1, और ये स्पेस खाली हो गई। यहाँ पर हम सब का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। आपको पता चल गया कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। सो फर्स्ट माइनर का फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए 1 फॉर्मूले में रखते हैं, इट इज़ -1 की पावर 1 प्लस 1 m11, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे। तो यहाँ पर i की जगह भी 1 है, j की जगह भी 1 है। पहला वाला जो रहता है वो रो को डिनोट करता है, दूसरा वाला कॉलम को। वैल्यू पटकते हैं, 1 प्लस 1 2, -1 की पावर 2, दैट मीन्स इट विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव है मतलब साइन चेंज नहीं होगी। m11 कितना था? 14 था, लिख दें 14 एज इट इज। नेक्स्ट इट विल बी a12 -1 की पावर 1 प्लस 2 m12, ठीक। और m12 है -27, पर -1 की पावर 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3 होता है, -1 की पावर 3 इज माइनस साइन, दैट दिस माइनस और इसका माइनस विल गिव यू +27। आराम से चेकआउट करें, नोटबुक में लिखते लिखते चेकआउट करें, ज़्यादा आसान रहेगा। ओके नेक्स्ट, अच्छा यहीं से आपको बहुत बार जो मैंने आपसे कहा था कि जब आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं सो आप पहले वाले का साइन नहीं बदलते हैं, दूसरे वाले का साइन बदला जाता है, तीसरे का नहीं। तो दूसरे का साइन क्यों बदला जाता है चेकआउट करें, क्योंकि यहाँ से हम उस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। जब आप इसको देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि अरे हाँ 27 जो यहाँ पर है इसका साइन क्यों बदल गया है, इसकी वजह से। तो जब जिनको याद है डिटरमिनेंट 3/3 कैसे निकाला जाता है, वो इसकी वजह से चेंज आउट होता है साइन। नेक्स्ट इज a13 -1 की पावर 1 प्लस 3 m13, 1 प्लस 3 4 होता है, साइन चेंज नहीं होगा, और साइन चेंज नहीं होगा इसलिए -30 एज इट इज़ दुनिया में आ जाएगा। नेक्स्ट होगा 21 -1 की पावर 2 प्लस 1 m21, क्योंकि 2 प्लस 1 3 होता है, साइन चेंज होगा तो -1 का हो जाएगा +1। नेक्स्ट इज a22 -1 की पावर 2 प्लस 2 m22, 2 प्लस 2 4 होता है, -1 की पावर 4 +1, +1 को m22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो दुनिया में आया सीधे सीधे 2। नेक्स्ट इज 23 -1 की पावर 2 प्लस 3 m23, दैट मीन्स साइन चेंज होगा, -5 का बन जाएगा +5। देखिए मैं इनकी साइन चेंज कर रहा हूँ, इसकी साइन चेंज हुई, इसकी नहीं हुई, इसकी हुई नहीं हुई, हुई नहीं हुई, तो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ओके नेक्स्ट इज 32। सो कहाँ तक पहुँचे थे? 32 नहीं, थोड़ा सा गाड़ी आगे पीछे कहीं हो गई। यहाँ पर एक माइनर फाइंड आउट करना रह गया हमारा, तो कहीं तो भी जगह बनाते हैं और उसको अलग से लिखूँगा मैं, तो यहाँ पर तो नहीं आएगा वो क्योंकि मैं माइनर ही नहीं निकाल पाया। सो m22 तक पहुँचे थे, m23 की जगह यहीं पे बना लेता हूँ मैं आपके लिए, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। m23 का मतलब होता है सेकेंड रो थर्ड कॉलम गायब करना। सो सेकेंड रो थर्ड कॉलम गायब होने पर ये और ये मिल रहा है, मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ 2 -1 6 एंड -2। और जैसे ही डिटरमिनेंट सॉल्व होगा इट विल बी -4 माइनस ऑफ -6, दैट इज 6 - 4 2। तो यहाँ पे जगह बनाते हुए इसको लिख देते हैं हम 2, और इसका कोफैक्टर जो है a23 -1 की पावर 2 प्लस 3 m23 विल बी 2 प्लस 3 5, और इसका साइन चेंज होके -2 बन जाएगा। नेक्स्ट वन इज m31
A31 इज -1 की पावर 3+1 M31, 3+1 4 होता है, इवन आ रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा, और क्योंकि साइन चेंज नहीं हो रहा है तो -5 एज इट इज दुनिया में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज 32, सो A32 इज -1 की पावर 3+2 M32, 3+2 5, साइन चेंज होगा तो ये 10 दिख रहा है, ये यहाँ पर -10 दिखने लगेगा। और आखिरी वाला 3+3 6 होता है, साइन चेंज नहीं होगा, सो मैं लिख रहा हूँ A33 इज 11 एज इट इज। सो यहाँ तक हमने इस तरफ माइनर फाइंड आउट करे हैं, इस तरफ हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड आउट करे हैं। माइनर निकालते टाइम हम उस रो और कॉलम को गायब करते हैं और बचे हुए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक, लास्ट स्टेप आती है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ये निकाली हमने, इसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे और एडजॉइंट निकालेंगे। अब मैं यहीं पर इसको हटा देता हूँ क्योंकि आप ये चीज़ लिख चुके हैं, और एडजॉइंट की तरफ मूव करता हूँ। अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा डाउट कि सर ये तो 3x3 मैट्रिक्स है, कल अगर सिर्फ 1 2 3 4 रहता और मुझे पहले वाले का माइनर फाइंड करना रहता, सो पहले वाले का माइनर आता है M11, मतलब फर्स्ट रो को गायब करिए, फर्स्ट कॉलम को गायब करिए, तो सर सिर्फ 4 बचा, डिटरमिनेंट कहाँ बचा? कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 4 लिख के ख़त्म कर दीजिए। अच्छा, मतलब अगर डिटरमिनेंट 4 लोग हैं तो डिटरमिनेंट फाइंड करना है, अन्यथा ऐसे ही लिख के छोड़ देना है। इसी तरीके से अगर कोई पूछता M12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को गायब करने के बाद में क्या आ रहा है, तो आप बोलते हैं सर इनको गायब करने पे सिर्फ 3 बच रहा है, 3 लिखिए और ख़त्म करिए। कोफैक्टर की मेथड सेम रहेगी, मतलब A11 रहेगा -1 की पावर 1+1, और आगे लिखना है आपको M11। M11 क्या था? 4 था, यहाँ पे 4 लिखिए। 1+1 2 होता है, -1 की पावर 2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 4 एज इट इज़ रहेगा। आई होप ये दिमाग में आ गया है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके, सो माइनर, कोफैक्टर, अब बनाएंगे हम कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब होता है ये जो सारे कोफैक्टर्स निकले हैं लास्ट में इनसे एक मैट्रिक्स बनाइए। कैसे मैट्रिक्स बनेगा सर? तो रखिए 14 27 -30 1 2 -2 -5 -10 11, लाइन से कॉपी करिए इस तरीके से। पहले फर्स्ट रो भरिए, सेकेंड रो भरिए, थर्ड रो भरिए, और आपका एक कोफैक्टर का मैट्रिक्स रेडी हो गया। और अब आते हैं लास्ट स्टेप जिसको हम कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ADJ और आगे रखते हैं हम कैपिटल A, मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल रहा है। ये कैसे मिलता है? इसका ट्रांसपोज करके, क्या लिखा था मैंने वहाँ पर, आपने चेक किया होगा। सो एडजॉइंट मिलता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके। ट्रांसपोज का मतलब होता है फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम, एंड दिस इज योर एडजॉइंट। इसका ट्रांसपोज ये आया। और अब आखिरी स्टेप आती है जिसको हम कहते हैं A इनवर्स का फॉर्मूला, जो मैंने अब तक नहीं दिया था। A इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, दैट्स इट, ख़त्म। इसको कहते हैं हम इनवर्स, फाइंडिंग इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। अब क्योंकि यहाँ पर हमने डिटरमिनेंट वाली वैल्यू फाइंड आउट नहीं करी है, यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू रखी है, यहाँ पे एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। आपको A का इन्वर्स मिल गया है। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जहाँ पर आप कोफैक्टर और एडजॉइंट के ऊपर थोड़ा और मेहनत करेंगे। ओके, नाउ चेक आउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे उन्हीं कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाने के लिए कहा गया है। सो आई विल डिस्कस कोफैक्टर इन दिस क्वेश्चन। आपको समझ में आ जाएगा कि उन्हीं का मैट्रिक्स बनाना है। सो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि कोफैक्टर का मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। सो सेकेंड वाला आपके पार्ट में रहेगा।
थर्ड वाले क्वेश्चन में एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, सो वी विल सॉल्व दैट कंप्लीट पार्ट, क्योंकि वहाँ पर कोफैक्टर भी हो जाएगा, माइनर होंगे, कोफैक्टर होंगे, एडजॉइंट तक हम पूरा पहुँचेंगे। एंड द फोर्थ सम विल बी ऑफ फाइंडिंग इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड। सो फर्स्ट पार्ट, लेट ए मैट्रिक्स मैंने मान लिया है फर्स्ट क्वेश्चन का, ये 2x2 मैट्रिक्स है, और क्योंकि मुझे सबसे पहले मेरा काम रहता है माइनर फाइंड करना, M11 का मतलब होता है आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम गायब करिए, तो आपको मिल रहा है सिर्फ 4 लिखिए, और तुरंत ही इसके पड़ोस में मैं को फैक्टर लिख रहा हूँ A11 जो कि होता है -1 की पावर 1 + 1, और लिखेंगे हम यहाँ पर M11, क्योंकि -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा और इट विल बी ए पॉजिटिव, इसलिए 4 का साइन चेंज नहीं होगा और मैं लिखूंगा एज इट इज़ 4। नेक्स्ट वन विल बी M12, दैट इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम गायब करिए, आपको मिलेगा -3। A12 विल बी -1 1 + 2, M12 1 + 2 इज 3, साइन चेंज होगा इसलिए -3 का मैं लिखूंगा यहाँ पे +3। नेक्स्ट इज M21 21, दैट इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इनको गायब करने पर आपको मिलता है दुनिया में 2। A21 का मतलब होगा -1 की पावर 2 + 1 M21, क्योंकि 2 + 1 3 होता है इसलिए साइन चेंज होगा, और ये जो होगा 2 वो -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट इट इज़ M22, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गायब करके आपको -1 मिल रहा है, A22 रहेगा -1 की पावर 2 + 2 M22, क्योंकि 2 + 2 4 होता है और इसलिए -1 की पावर 4 इज़ पॉजिटिव, इसका साइन चेंज नहीं होगा, -1 एज इट इज़ आ जाएगा। सो ये जो आपको मिला है कोफैक्टर्स, उसने आपसे कोफैक्टर बोले थे, A11 आपका आया है 4, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कोफैक्टर्स A11, A12 3, A21 -2 और A22 आपका आया है -1, इसे हम कहते हैं कोफैक्टर। सेकेंड क्वेश्चन में वो कह रहा है आपसे कि इसी का मैट्रिक्स बना के दीजिए, तो मैट्रिक्स बनाना आसान है, 4 3 -2 -1, दैट्स इट, इतनी सी स्टेप करनी है, और यहाँ से ही ये आपका मिलता है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, क्या कहते हैं हम इसे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे आपको एडजॉइंट मिलेगा। आई होप यहाँ तक स्टेप समझ में आई है। मैं नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट में क्या दिख रहा है, 3x3 मैट्रिक्स है सर, सबसे पहले जाना पड़ेगा मुझे M11 के पास। M11 का मतलब होता है आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटाइए, आपको ये 4 लोग दिख रहे हैं, सो 3 5 0 एंड -1, 3 5 0 एंड -1, इसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। पिछली बार की तरह सीधे कॉपी नहीं करते आएगा, यहाँ पे 4 लोग हैं तो आपको डिटर्मिनेंट निकलवाना पड़ेगा। सो दिस विल बी 3 × -1 -3 और 5 × 0 तो 0 होता है, इसलिए मैं सीधे सीधे -3 लिख के छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट विल बी M12, M12 इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को गायब करके जो मिल रहे हैं -2 5 -2 -1, और इस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करें। सो इट इज़ -2 × -1, इट इज़ +2। इस तरफ आते टाइम हम हर बार माइनस का साइन लगाते हैं, माइनस लगाया, और 2 × 5 इट इज़ -10, दैट इज़ 12। नेक्स्ट M13, M13 इज़ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को गायब करिए, आपको मिलेगा -2 3 -2 0, सॉल्व करते ही ये दिखेगा 0 -6, मैं लिख रहा हूँ आराम से चेकआउट करिए, इट इज़ +6। नेक्स्ट स्टेप M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स ये और ये गायब होगा, -1 2 0 -1 दुनिया में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए या डिटरमिनेंट फाइंड आउट करिए, यू विल गेट 1। नेक्स्ट इज M22, अब मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रहा हूँ। 22 का मतलब होता है इसे और इसे गायब करिए, आपको दिख रहे हैं 4 लोग, 1 2 -2 -1, सो -1
प्लस 4, -1 + 4 इज़ 3। नेक्स्ट इज़ m23। जब तक आपको आदत नहीं हो रही है बाकायदा डिटरमिनेंट लिखिए और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए, क्योंकि 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल कोई जल्दबाजी मत करिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो 2 3 का मतलब होता है सेकेंड रो थर्ड कॉलम। आपको ये दो और नीचे के दो दिख रहे हैं, दिस विल बी 0 -2, दैट इज -2। ये 2 2 पहुँचे, हम 2 3 निकाल लेते हैं। ओके 3 1 तक जाते हैं, 3 1। सो 3 1 विल बी आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, गायब करिए, इट विल -5 -6 -11। मैं थोड़ी सी ये जगह शिफ्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब इतनी जगह नहीं बची है कि मैं उसके साइड में कोफैक्टर भी बना पाऊँ, तो थोड़ा इनको शिफ्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि अब आप डिटरमिनेंट समझ गए हैं कैसे निकालना है। ये सारी चीज़ें एज इट इज़ नोटबुक में होनी चाहिए, इस उम्मीद में। ओके, सो ये यहाँ पर था 3 2, यहाँ का 1 इधर आ गया है, यहाँ 6 आ गया है, यहाँ पे 12 है, और एक 1 1 वाला रह गया, शायद से मैंने मिस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विल बी -3। ओके, सो यहाँ तक हो चुका है। थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए मैं पड़ोस में लिख रहा हूँ m32 और लास्ट विल बी m33। ओके, सो m32 का मतलब होगा थर्ड रो सेकेंड कॉलम गायब करिए, 5 -4, 5 + 4 it is 9, and last 3 3, third row third column will be 3 -2, that is 1। complete। ये होते हैं माइनर्स। अब निकलेंगे हमारे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर आपको पता है, -1 की पावर 1 + 1, साइन चेंज होगा या नहीं होगा? 1 + 1 2 होता है, साइन चेंज नहीं होगा, ये -3 आएगा। A12 साइन चेंज होगा, A13 साइन चेंज नहीं होगा, A21 साइन चेंज होगा, A22 साइन चेंज नहीं होगा, A23 साइन चेंज होगा, सो इट विल बी +2। ये -11 है, सो A31 3 + 1 4, साइन चेंज नहीं होगा, -11। और लास्ट के दो A32 A33, इसमें से A32 का साइन चेंज होगा और A3 का साइन चेंज नहीं होगा। दिस इज़ योर कोफैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट। और इसके बाद वाली स्टेप आपको पता है क्या होती है? कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स हो गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, सारे कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाना। तो बिल्कुल इनको कॉपी डाउन करते चलिए, -3 -12 6 -1 3 2 -11 -9 एंड -1, दैट्स इट। और इनको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करिए, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इस सम में आपको मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स नहीं बनाना है, इसलिए ये तो मैं आगे की स्टेप के लिए बता रहा था आपको, ताकि ये ध्यान में रहे क्या स्टेप्स हैं। आई होप माइनर कोफैक्टर बैठ गया होगा दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन्वर्स फाइंड करके देखते हैं एडजॉइंट मेथड से, उसमें हम ये सारी चीज़ें दोबारा रिपीट करेंगे। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ये क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक प्रोडक्ट वाला सम दिया हुआ है, वो हमसे प्रोडक्ट जाना चाहता है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स का, और वो प्रूफ करवाना चाहता है। सबसे पहले तो हम एडजॉइंट तक पहुँचते हैं, ये स्टेप्स है, ये सीढ़ियाँ हैं वहाँ तक पहुँचने की। मैंने थोड़ा समय बचाने के लिए माइनर्स के डिटरमिनेंट लिख लिए हैं, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और आगे मूव करते हैं। माइनर से मेरा मतलब है M11 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब करके जो 4 लोग बचे हैं मैंने उनको लिख लिया है। सिमिलरली M12 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को गायब करके जो 4 लोग बचे हैं मैंने उन्हें लिख लिया है। और इस तरीके से सिर्फ डिटरमिनेंट लिखें, कैलकुलेशन आपके सामने ही किया जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करते हैं, और डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना आपको पता है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इट बिकम 0। इस तरफ आते टाइम हमेशा हम माइनस का साइन तैयार रखते हैं, और इस तरीके से होता है। सो इट बिकम्स जनरली 0 - 0।
और फिर हमें आंसर में 0 आएगा। सो आई होप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना आता है आपको। मैं यहाँ पे फटाफट लिखते जा रहा हूँ अब इस चीज़ को। 0, दिस इज 9 और minus of -2, that means it will be 11. This is 0, this is 0, -3, okay, next one is 3 minus 2, that means 1. This is 0 plus 1. यहाँ पर आते हैं, so +2, -2 -6, 0 plus 3, that's it. फिर आपको पता है हम कोफैक्टर की तरफ मूव करते हैं। कोफैक्टर का फॉर्मूला रहता है -1 की पावर i प्लस जे और MIJ। ज़्यादा बेटर ऑप्शन, साइन चेंज होता है या नहीं होता है। 1 तो साइन चेंज नहीं होगा, इधर होगा, नहीं होगा, हो जाएगा साइन चेंज, इट विल बी 3। यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर साइन चेंज होगा, यहाँ पर एज इट इज़ चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर भी नहीं होगा। सो इस तरीके से ये सारे कोफैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए। नेक्स्ट बारी आती है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स की, मतलब आप इन कोफैक्टर्स से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। 0 - 11 0, 0 - 11 0, 3 1 - 1, 3 1 - 1 एंड लास्ट वन इज 2 8 3। दैट्स इट। नेक्स्ट सीढ़ी होती है एडजॉइंट फाइंड करना। एडजॉइंट का मतलब होता है इसका ट्रांसपोज फाइंड करना। दैट मीन्स योर फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। और इस तरीके से आपको एडजॉइंट मिल गया। आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए को अगर a से मल्टीप्लाई करें तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई मिलता है। तो यहाँ पर लगने वाली 2-3 चीज़ें, एडजॉइंट निकल चुका है, a निकल दिया हुआ था, डिटर्मिनेंट बाकी है। डिटर्मिनेंट साइड में लिख लेते हैं हम। डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करना आसान है, आप सभी को आता है डिटर्मिनेंट फाइंड करना। सबसे पहले हम 1 लिखते हैं, उसकी रो और कॉलम गायब करके 4 रो का डिटर्मिनेंट लिखते हैं। सो वो आ रहा है बेसिकली 0। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकेंड नंबर की तरफ जो कि -1 है, पर हमें उसका साइन चेंज करना पड़ता है और उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो क्या मल्टीप्लाई होता है, अगेन रो और कॉलम गायब करके ये 9 और एक 11 आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस में लास्ट वाली चीज़ आएगी 2 इंटू 0। सो योर डिटर्मिनेंट इज 11। क्योंकि अब डिटर्मिनेंट मिल चुका है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आई होप आप इसको कॉपी कर रहे हैं ढंग से। मैं इसको क्लीन करता हूँ और हमारा प्रोडक्ट मैंने ये सब क्लीन कर दिया है। प्रोडक्ट पहला वाला फाइंड आउट कर रहे हैं हम, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो ये a मैट्रिक्स मैंने कॉपी किया है, एडजॉइंट ऑफ a मैंने यहाँ से इधर कॉपी किया है। अब बारी है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है आप में से बहुत से लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूँ। फर्स्ट रो गेट्स मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट कॉलम और उसे इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है कि इस ये 1 जो है ये 0 में मल्टीप्लाई होगा, ये -1 जो है ये इस 11 में मल्टीप्लाई होगा, -11 है, और ये जो 2 है, मैं एक ही बार बता रहा हूँ, बहुत गिच पिच हो जाएगी यहाँ पर, ये 2 है वो इस 0 में मल्टीप्लाई होता है। और इनको क्या करते हैं हम सर, इनको हम जोड़ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -11 प्लस 11 और 2 इंटू 0 0। सो इनको ऐड करके सिर्फ 11 मिल रहा है। अब मैं रफ वर्क में सारी चीज़ें करते जा रहा हूँ। पहले वाली इन चीज़ों को हटा देता हूँ ताकि विजिबिलिटी ज़्यादा बेटर हो सके आपको वीडियो में, मार्किंग से ज़्यादा अच्छा, और रफ वर्क में मैं सारे कैलकुलेशन परफॉर्म करूँगा। ओके, सो फर्स्ट रो वॉज 1 -1 2 एंड फर्स्ट कॉलम वॉज 0 -11 0। मूविंग टू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मैं लिख रहा हूँ 1 इंटू 3 3, -1 इंटू 1 सो -1 एंड 2 इंटू -1 -2। सर ये 0 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 2, -8 एंड +6, अगेन इट इज़ 0। बहुत से लोगों को पैटर्न समझ में आ गया होगा
कि सर वह 11 0 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 11 0 आएगा। चेकआउट करते कहीं हमसे गलती तो नहीं रह गई है। नेक्स्ट वन विल बी 0 0 0, ग्रेट। नेक्स्ट इज 9 0 एंड +2 11, जैसा उम्मीद थी वैसा ही आ रहा है। 6 0 -6, ओके, 6 + 0 -6, that is 0. So 0 0 and 0 0. Next is third row second column, that means 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 3 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 0 आएगा, और 3 × -1 -3 आएगा, 0 आया, और गारंटी के तौर पे लास्ट वाला 11 आने वाला है। मैंने पहले ही लिख दिया। अच्छा, क्वेश्चन में उसने हमसे मांगा है कि आप a × एडजॉइंट ऑफ a करिए, एडजॉइंट ऑफ a × a करिए, और उसको प्रूफ करिए डिटर्मिनेंट ऑफ a × i के बराबर। ठीक है, तो इसमें से मैंने एक पार्ट कर दिया है, मैंने ये वाला प्रोडक्ट निकाल लिया है a × एडजॉइंट ऑफ a। ये वाला पार्ट आप मल्टीप्लाई करके चेक करिए कि क्या इसका मल्टीप्लाई करके भी सेम नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या सेम मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं मूव करता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ a × i के पास में। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a × i का मतलब होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना था 11, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा आपको पता ये देखिए 11 0 0 0 11 0 0 0 11, और ये अगर मैं फर्स्ट कहूँ, ये अगर मैं सेकेंड कहूँ, सो फ्रॉम 1 × I कैन से दैट a × a एडजॉइंट इज इक्वल टू दिस, मतलब ये वाली साइड के बराबर आ रही है। नेक्स्ट उठाते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट उठा रहा हूँ। यहाँ पे हमें इन्वर्स फाइंड करना है। आपको पता है इन्वर्स स्टार्ट करने से पहले आपका पहला फर्ज बनता है कि आप डिटर्मिनेंट के ऊपर ध्यान दें। डिटर्मिनेंट जब चेक किया जाता है, अगेन दिस इंटू दिस विल बी -2, इधर आते टाइम माइनस का साइन, एंड दिस इज -15, दैट इज 2 + 15, -2 + 15, that is 13, and since determinant of a is not equal to 0, therefore a inverse exist। आपका पहला काम आपको याद होगा, मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था कि पहले इन्वर्स के लिए डिटरमिनेंट चेक करिए, अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो मना कर दीजिए कि इन्वर्स नहीं आता, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 तो इन्वर्स आ रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, हमें एडजॉइंट से करना है। मैं मूव कर रहा हूँ फर्स्ट M11 के पास जो कि आएगा 2, नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ M12 के पास जो कि आएगा -3, M21 दैट इज़ 5, एंड M22 विल बी -1। कोफैक्टर्स आपको पता है, अब तक याद हो गए होंगे कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। सो कोफैक्टर विल बी, या फिर हम ऐसा करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करवा रहा हूँ आपको। कैसे शॉर्ट में सर? इस तरीके से कि मैं सीधे कोफैक्टर की तरफ मूव करूँगा। सो कोफैक्टर्स विल बी, और A11 विल बी -1 + 1, और वहीं पर मैं माइनर भी लिख देता हूँ। माइनर का मतलब होता है M11, और एक ही स्टेप में सब चीज़ें कंप्लीट करूँगा। दैट मीन्स ये तो साइन चेंज नहीं होगा, M11 का मतलब होगा ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम गायब करके जो बच रहा है, इट इज़ 2। A12 इज़ -1 raised to 1 + 2 M12, तो यहाँ पर 1 + 2 साइन चेंज होता है। दैट मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम तो -3 आएगा, बट ध्यान रखिए आपको साइन चेंज करना है। सो -3 का +3 आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज A21 -1 raised to 2 + 1 M21, दैट मीन्स 2 + 1 अगेन साइन चेंज होगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 बन जाएगा -5, एंड लास्ट A22 -1 raised to 2 + 2 M22, साइन चेंज नहीं होने वाला है। M22 का मतलब होता है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दैट इज -1 एज इट इज।
सो मैंने एक ही इसमें माइनर कोफैक्टर का झमेला ही हटा दिया, सीधे कोफैक्टर निकाले हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, इनको लिख लीजिए फटाफट, 2 3 -5 -1। नेक्स्ट स्टेप तुरंत बन जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना। एडजॉइंट ऑफ ए होता है इसका ट्रांसपोज, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, एंड दिस इज योर एडजॉइंट। और अब आता है जिस चीज़ के लिए हमने ये सारी चीज़ें इतनी मेहनत करी हुई है, जो कि है इन्वर्स फाइंड करना। सिंस इन्वर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इन्वर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। व्हाट वाज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट 13 था, सो 1/13, और एडजॉइंट क्या था? 2 - 5 3 - 1। दिस इज योर inverse. So finally last sum of this video, या फिर कहें तो एक्सरसाइज 2.2 का, क्योंकि कल हम पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके थे। एक 3x3 मैट्रिक्स उठा रहा हूँ, काफ़ी आसान क्वेश्चन है क्योंकि एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले क्यों डिटरमिनेंट निकालना है आपको पता है, क्योंकि ए इनवर्स आता है या नहीं आता है। डिटरमिनेंट फाइंड करना आसान, सबसे पहले 1 लिखिए, रो और कॉलम गायब करिए उसके, आपको मिलेंगे ये 4 लोग, उसका आप डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। 3 × -1 इज़ -3 + 0, और आगे के 2 की तो कहानी ही ख़त्म हो गई। क्यों सर? क्योंकि आगे आ रहा है 0 टाइम्स समथिंग एंड 0 टाइम्स समथिंग, क्योंकि आप इसको लिखेंगे यहाँ पे 0, उसका डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करेंगे, वो 0 ही से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट वाला भी 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आएगा। इसलिए मैं इस चीज़ को हटा दे रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। इजी वाला काम करते हैं, सिर्फ -3 × 1, तो ये मिलने वाला दुनिया वाला को -3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर हम कहेंगे कि भैया ए इनवर्स आप दुनिया में आते हो, ठीक है, एग्जिस्ट करते हो। अब एग्जिस्ट कर रहा है तो सबसे काम पहला वाला रहेगा कि हम इसके कोफैक्टर निकालें। a11 इज़ -1/1 + 1 एंड m11। क्योंकि साइन चेंज नहीं होने वाली है, मैं तुरंत डायरेक्टली ही इसका माइनर लिखने वाला हूँ। m11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब करके जो डिटरमिनेंट मिल रहा है उसे सॉल्व करें, दैट इज़ -3, और साइन चेंज एज इट इज़ रहेगा, नहीं होगा। a12 is -1 raised to 1 + 2 m12, that means first row second column, first row second column, so -3 और 0, again it is -3, पर क्योंकि यहाँ पर 1 + 2 है it will be +3। नेक्स्ट, अगर आप चाहें तो थोड़ा डिटेल में करिए इस चीज़ को, डिटेल का मतलब मैं बता देता हूँ, यहीं पर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट वन विल बी माइनस साइन एज इट इज़, और अब मैं माइनर का लिखने जा रहा हूँ। माइनर ऑफ 1 3 इज़ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब आपको दिखेगा 3 3 5 2, ताकि पेपर में गलतियाँ कम हो। ये -1 बाहर है। 6 - 15, 6 - 15 इज़ 9, और ये आएगा -9 और ये 9 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट विल बी 2 1 -1 की पावर, 1 मिनट यहाँ गड़बड़ हो गई, ये तो 4 आने वाला था, सो इट विल बी +1, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगी, ये -9 रहेगा। अच्छा हुआ पहली गलती समझ में आ गई। 2 1, सो 2 + 1 एंड m21, 2 + 1 3 होता है, साइन चेंज होगा, बाहर -1 रखिए जिंदा, अंदर मैट्रिक्स बनाइए, डिटरमिनेंट बनाइए। 2 1 का मतलब होता है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हटाइए, आपको दिखेगा 0 0 2 -1, शानदार बात है कि 0 आ रहा है। नेक्स्ट वन विल बी 2 2, मैं 2 2 को डायरेक्ट ही लिखने वाला हूँ m22, क्योंकि 2 + 2 4 होता है, साइन चेंज नहीं होगा। फर्स्ट थिंग 2 2 क्या होता है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गायब करके आपको 4 लोग दिख रहे हैं, 1 0 1 -1, सो इट विल बी -1, दैट्स इट। कोशिश करिए कि आपको भी डायरेक्ट ही सारी चीज़ें बन जाए। A31, सो थर्ड कॉलम थर्ड रो
फर्स्ट कॉलम दैट इज 0 and 0 0 A 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 0 वाओ बहुत इजी जा रहा है 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम विल बी 3 - 0 दैट मीन्स 3। कुछ चीज़ें छूट गई, क्या छूट गई चेक करें कब सबके साइन चेंज हुए नहीं हुए। यहाँ तक तो हमने चलाया था, ये बराबर चल रहा था। 3 1 3 2 0 0 था, साइन चेंज नो चेंज का देखने की ज़रूरत नहीं थी। लास्ट था 3 3 3 + 3 6 होता है, साइन चेंज नहीं होगा इसलिए एज इट इज़ मैंने लिखा है। इस बातों का ध्यान रखें, ये सारा फॉर्मूला लिख कर ही वहाँ पर कॉपी डाउन करें। नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालने की, और वो होता है इनको कॉपी करने से मिलता है -3 3 - 9 -3 3 - 9 0 -1 एक छूट गया हमसे, वो था A 2 3, तो निकाल लेते हैं। 2 3 का मतलब होता है सेकेंड रो थर्ड कॉलम गायब करिए। 4 लोग दिख रहे हैं अच्छे से बोल्ड में, ये दिख रहा है 1 × 2 2, पर ध्यान रखें 2 - 0 तो फाइनली आंसर 2 आने वाला है, पर ये 2 3 है। 2 3 का मतलब होता है 2 + 3 5, साइन चेंज होगा तो 2 का हो जाएगा -2, और इस तरीके से कंप्लीट हुआ। ये कितना आ रहा है आपके पास में 0 - 1 -2 0 - 1 -2, और लास्ट वाला बच रहा है 0 0 3, इट इज़ 0 0 3। ठीक, इसको सॉल्व करने का एक और अच्छा शॉर्ट तरीका ये हो सकता है, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं लिख रहे हैं फॉर्मूला, तो पहला काम ये करिए कि डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए और अल्टरनेट प्लस साइन माइनस साइन लगाते हुए चलिए, ताकि आपको लेटर ऑन चेक करने की ज़रूरत ही ना पड़े, एक ही बार में सारे काम हो जाए। सो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बन गया। नाउ वी विल मूव टू एडजॉइंट ऑफ ए, विच इज़ फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, second row becomes second column, third row becomes third column. This is your adjoint. And now last step, A inverse. So A inverse is 1 / determinant of A into adjoint of A, that is 1 / determinant था हमारा -3, मतलब ये -1/3 आ गया, और adjoint आएगा -3 0 0 3 - 1 0 -9 -2 3। इसको एज इट इज़ छोड़ दें, -1/3 को मल्टीप्लाई ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा माइनस साइन को सब में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। दैट्स इट, ये होती है पूरी स्टेप इन्वर्स फाइंड करने की। इन्वर्स के हमने 2 तरीके पढ़े, एक पढ़ा था कॉलम या रो ट्रांसफॉर्मेशन से, दूसरा पढ़ रहे हैं हम एडजॉइंट मेथड से। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन से करा है, पेपर में आपको एज इट इज़ आएगा। यूज़ एनी वन ऑफ द मेथड। अगर आप कॉलम जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, एक हाथ डाउट सॉल्व में उसे भी कवर कर लेंगे। सो दैट्स इट। नेक्स्ट इसमें हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे।